जब कोई साइल ये अदम इत्माद कर दे और कह दे कि हमारे केसेस आप ना सुने, उनको अलग हो जाना चाहिए। जैसे इद्दत का एक मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना केस इस हुकूमत का, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ एक झूठा इद्दत का केस बनाया। निकाह पर सज़ा दी गई बुशरा बेगम साहबा को और इमरान खान साहब को। 200 मुकदमा पहले बना चुके थे। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अर्जुमन साहब, आपको याद होगा टिक्का साहब, वहाँ पर ड्यूरिंग समात एप्लीकेशन दी गई मानेका की तरफ से और वो खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा हमें आप पे इत्माद नहीं है। लेकिन जिस दिन जजमेंट अनाउंस होनी थी उस दिन दोबारा मानेका ने कहा जी हमें आप पे इत्माद नहीं है। उस दिन उन्होंने हाई कोर्ट को लिख दिया कि जी मेरे पे अदम इत्माद कर दिया गया, मैं ये केस नहीं सुन सकता। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? और वैसे भी ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये रवायत है कि जिस जज पर अदम इत्माद कर दें वो जज खुद ब खुद अपने आप को केसेस से अलग कर लेते हैं। लेकिन एक आपके जो हाई कोर्ट के जो आपके एडवोकेट जनरल हैं वो एतमाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एतमाद है, और दूसरी तरफ कोर्ट कमेटी ने ये तो कहा है कि पीटीए से मुतल्लिक केसेस से अलग हो जाए, लेकिन स्पेसिफिक आज के केस की टिक्का साहब से अलहदगी की बात नहीं। आपके दो सवालात हैं। पहली बात आपको मैं अर्ज़ करूं कि हमने कहा कि जितने केसेस तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से हैं उनसे अलग हो जाएं चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब। तो क्या ये जो केस आज समाअत हो रहा है क्या ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है? पहला आपका जवाब। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके एडवोकेट जनरल साहब, मैं आपको पहले कह चुका हूँ हमारी जो लीगल कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब चूँकि बेंच बन गया है तो हम इसके सामने समाअत करवाएंगे। हमारा कोर कमेटी का फैसला वहीं पे मौजूद है। ओके, थैंक यू।